मैं एक बात बता दूं, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची की आबादी अगर सही गिनी जाए तो 3 करोड़ प्लस है। और कराची को आप ये ट्रीट ना करें, किसी और शहर के साथ कंपैरिजन ना करें। कराची के मसाइल संगीन है और ये वाहिद शहर। मैं अभी बीच में एक बंदे की बात सुन रहा था, बीच में आए थे असद कैसर साहब, वो भी बोले दीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं, मेरे जो है शहर की यूसी में जो है जाके देखें आप कितना अच्छा काम हुआ। तो भाई मेरा सवाल है असद कैसर साहब के, अगर आप समझते हो कि आपके सूबे में ज्यादा अच्छा काम हुआ है और आपके पास हर चीज मौजूद है, तो फिर आपके लोग कारोबार के लिए, रोजगार के लिए कराची क्यों आ रहे हैं? मैं किसी को मना नहीं कर रहा किसी को आने पे, मेरी उस चीज को बिल्कुल ना तासुब की सोच है ना तासुब की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर पीटीआई ये समझती है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को अगर उन्होंने जन्नत बना दिया है और यूरोप बना दिया है, तो फिर लोगों को, वहां के लोग यहाँ पे रोजाना जो कारोबार के लिए, रोजगार के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे जितने लोग रोजाना आ रहे हैं उनको पीने का पानी भी मिल रहा है, रिहाइश भी यूज कर रहे हैं वो लोग ड्रेनेज भी यूज कर रहे हैं। तो इस शहर ने पूरे पाकिस्तान का बोझ उठाया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। मैं तो बिल्कुल वाज़ेह बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम पे तनकीदें होती हैं, हम काम कर रहे हैं। मैं अभी बैठ के तरक्याती स्कीमें बैठ के नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि पूरे पोर्ट पाकिस्तान में एक ही है, वो कराची में। और पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक, टैंकर, ये अपना ट्रक्स, ये बड़े बड़े जो है ट्रॉलर्स, वो कराची से, पोर्ट से अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आते हैं। तो हम तो पूरे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अनफॉर्चुनेटली, फिर मैं उस बात में नहीं जाऊंगा कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे। तो इन सारी सूरत हाल में कराची को ज्यादा टेम्पर करने की जरूरत है, कराची को ज्यादा सहूलियात देने की जरूरत है। उसमें तो हर आदमी सहूलियात दे, ये बैठकर बातें करना कि मिसाल तौर पर अब मैं क्या, लेट सपोज मैंने कहा कि ये आज 18th अमेंडमेंट नहीं होती तो क्या ये सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी होती? क्या वफाकी हुकूमत आगे बैठकर ये आग बुझा रही होती? मैंने कहा कि हम 1100 से ज्यादा जो वाकयात एक साल में हुए, एक साल में 1100 से ज्यादा वाकयात में से सवाल इस वाकये के सारी जगहों पे आग पे काबू पा लिया गया, और यही फायर टेंडर्स ने और यही केएमसी ने और यही 1112 ने वहां काम किया है। जब यही इदारे वहां काम करें, एक वाकया अफसोसनाक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हुकूमत इससे अपनी जान नहीं छुड़ाएगी, ना छुड़ा रही है, और ना हुकूमत को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि हम पहले इंसान हैं। हुकूमत तो बाद में आनी जानी चीजें होती है ना, हम पहले एक इंसान है, एक वही आम इंसान वाला दिल रखते हैं, आम इंसान वाली फीलिंग्स रखते हैं। हमें एहसास है कि यहां पे अगर किसी की भी प्यारे के साथ जो हुआ है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। दुनिया की सारी दौलत उठा के आप उस फैमिली को दे दो, आप उसके उस अजीज का, उसकी वो यादाश्त या उसको प्यार से छीन उसको खरीद नहीं सकते। ये हमें इन सारी चीजों का एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एहसास है। लेकिन उसके बाद में मुझे अफसोस सिर्फ यह है, मेजॉरिटी लोगों ने ये नहीं किया। मेजॉरिटी लोगों ने हमदर्दी की, मेजॉरिटी शहरियों ने हमदर्दी की, लेकिन ये चंद जो शरारती और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि अभी वाकया हुआ नहीं, सेकंड डे नेशनल असेंबली में कोई कह रहा है कि जी 28 फरवरी कर देते, ये वाकया नहीं होता। मतलब ये सारी चीजें जो है, मैं समझता हूं ये सारी चीजें, ये इनके अपने कोई मोटिव्स हैं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि हर सूरत में रेस्क्यू का अमल हो और कैफे किरदार तक पहुंचाएं, और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को ओपन करें पब्लिक के सामने जब भी वो तैयार हो जाए। लेकिन उसके ऊपर जो शासक करने वाले लोग हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। माजरत के साथ मैं बहुत नरम लफ्जों में इन हालात में लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे एग्रेसिव बात भी कर सकता हूं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल काबिल